नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जो आईटी इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको सामने स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से निकाला गया है। और ये जो इसका पात्रांक जो है वो 1540 और दिनांक 15/7/2024 को ये जारी किया गया है। ये बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। दोस्तों, अगर मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा पढ़ के तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको मेन बताना चाहूंगा कि इसमें क्या लिखा है और क्यों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, सामने जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या है, क्यों जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये व्यवसाय अनुदेशक के जो विभिन्न पदों की ओर के लिए बीटीएससी ने वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में ये जारी किया गया है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए थे उनके लिए एक बार फिर से जो बीटीएससी ने उनको आपका जिस भी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए थे किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से, वो दोबारा से उनको एक बार फिर अंतिम मौका दिया गया है कि अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट गलत था वो उसमें दोबारा अपलोड कर दीजिए। और ये जो पोर्टल का ओपन का है वह 16/7/2024 से 18/7/2024 को शाम 6 बजे तक ओपन रहेगा। आप 16/7/2024 से 18/7/2024 तक शाम 6 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके आपकी आईडी वहां पे आप अपना डिस्क्वालीफाई का जो रीजन था वो दूर करके, अगर आपके पास कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं है किसी तरह का तो वो आप वहां पे जाके अपलोड कर सकते हो और दोबारा आपको इसके बाद मौका नहीं दिया जाने वाला है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि सामने लिखा है कि उक्त ऑनलाइन योग्यता से संबंधित शिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम तथा ईमेल, निबंधन, डाक, कोरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे एक नंबर है पर सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा है कि विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जिन पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, जो संबंधित उद्योग में जो कार्यरत नहीं थे, मान लीजिए किसी का कोई फिटर का कोई काम करता था, फिटर वाला जो CITS है फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है तो वो उन्होंने मान्य किया गया है, वो अमान्य किया गया है, उन्होंने ये उनको मान्यता नहीं दी गई है। दोस्तों, किसी भी प्रमाण पत्र है जैसे कि एक्सपीरियंस का कोई भी किसी के पास अगर उस ट्रेड से रिलेटेड नहीं है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र को उन्होंने अमान्य कर दिया है कि अगर अब भी कोई जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट हुए हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वो अपलोड करेंगे तो फिर दोबारा वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इसलिए उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो दोबारा इसमें सबमिट नहीं करें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रस्तुत संबंधित उद्योग संस्थान को लेकर को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर किसी उद्योग या संस्थान को, देखिए दोबारा आप देख लीजिए एक बार, उन्होंने साफ साफ लिखा कि प्रस्तुत संबंधित उद्योग संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में
मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर कोई सरकार का कोई अदारा है या कोई सरकार का कोई आईटी है, जैसे कोई जो संबंधित उद्योग है, उनमें से जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इन कारणों से आप अगर उनके पास ये कुछ नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो मान्य नहीं किया जाने वाला। कैसे है देखिए सामने, जीएसटी निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगर जीएसटी प्रबंध का कोई निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा, कोई भी अगर उनके पास नहीं है जीएसटी है तो फिर भी वो माना नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर बिहार के कोई शॉप है एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है तो वो उनके जो कि उद्योग जो चलाता है वो उद्योग नहीं उनको माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई उद्योग है शॉप वाले को वो एक्सपीरियंस उसका नहीं चलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है संवेदक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उन्होंने साफ लिखा है कि अगर किसी के पास कोई लाइसेंस होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठेकेदार जो लाइसेंस का होगा उनके पास किसी ने काम किया है तो वो भी इसमें माना नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों के ईपीएफओ कटौती के विवरणी के अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगर किसी के पास ऐसा होगा कि ईपीएफओ कटौती है उसके पास, तो अगर वो फिर भी अगर उसका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो वो उसमें मान्य नहीं होगा दोस्तों। मैंने पहले भी जो वीडियो में बताता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट इसमें से बाहर निकलेंगे तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले बाहर निकलेंगे दोस्तों। और मैं आज भी कह रहा हूं आपको कि जितने कैंडिडेट बाहर अभी निकल रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर किसी भी कैंडिडेट के नंबर कम रह रहे हैं, उससे 2, 4, 5, 6 नंबर कम हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा फिर एक वेटिंग लिस्ट जारी होगा। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनमें से बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनमें जो बाहर निकल रहे हैं और निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप को कोई भी अब प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बिल्कुल राइट पाए जाते हैं तो आपको ये नौकरी लेने से नहीं कोई रोक सकता दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरिट और कम होने वाली है और नई भी लिस्ट जारी होगी इसके बाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।